दोस्तों, आज मकर संक्रांति की भी शुरुआत हो गई है और मकर संक्रांति कल भी रहेगी। और उसके साथ में आज है शततिला, 11स भी आज है। दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी में होगा कि साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने में 2 11स आती हैं। तो ऐसे एक साल में 24 11स का विधान है। और इन 24 11सों में जो सबसे बड़ी 11स कहलाती है वो देवशयनी और देवउठनी 11स कहलाती है। इसके अलावा भी उनको अकॉर्डिंग टू समय, अकॉर्डिंग टू उत्सव के हिसाब से उनके नाम में परिवर्तन होता जाता है। जैसे आज जो लिखा है शततिला, जो संक्रांति 11स है, उसमें 6 प्रकार के तिल दान करने का और उसको यूज करने का महत्व है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल 11स का इतना महत्व क्यों बताया गया है। तो 11स का महत्व के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी यह है कि एक बहुत बड़े व्यापारी थे। त्रेता युग में एक बहुत बड़े व्यापारी थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा धार्मिक संस्थान बनाया। और उस संस्थान को उन्होंने खूब पैसा लगा के बनाया, खूब मेहनत और तन मन धन लगा के बनाया। लेकिन उसमें एक अपने आप एक डिफेक्ट आ गया उस संस्थान में कि उसको चलाने के लिए उतने ज़्यादा कर्मचारी को उन्होंने इंगेज करना पड़ा और उतने ही पुजारियों को इंगेज करना पड़ा। तो उसके कारण क्या हुआ कि उसका जो खर्च था, महीने का खर्च जो था, वो काफ़ी बढ़ गया और आवक उससे थोड़ी सी कम रहने लगी। तो उसकी पूर्ति, खैर वो तो इंडस्ट्रीज थे और बड़े व्यापारी थे, तो उन्होंने उसकी पूर्ति करते रहे उसकी। लेकिन उसमें इस उम्मीद में वो करते रहे कि मैं इतने लोगों को यहाँ पर लाकर दर्शन करा रहा हूँ, तो इससे क्या है कि मुझे कोई अच्छा पुण्य मिलेगा और कम से कम जो है मेरा जो पैसा लगाने का उद्देश्य है कि धर्म की स्थापना भी हो और सबको झुकाकर मैं जो है उससे पुण्य कमाऊं, इस भावना से वो उसमें लगातार इन्वेस्टमेंट करते गए। लेकिन उसमें एक गड़बड़ हो गई कि उनको क्या है कि उसको सबको मैनेज करने के लिए जब इतनी सैलरियाँ उनको बांटना पड़ता और जब इतने बड़े बड़े उसके जो दूसरे बिल थे, भोग से लेकर सब खर्चे के, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ा कि उसमें इस ढंग से उनको मैनेज करना पड़ा कि उसमें हर चीज़ में उन्होंने टिकट लगाई, हर चीज़ में उन्होंने डोनेशन लिया। जैसे पूजा करना है तो उसकी डोनेशन प्राइस अलग है, और आपको अगर उनका अभिषण चढ़ाना है तो उसका अलग प्राइस है। और हर प्रकार से दर्शन के टिकट लगाए उन्होंने और सब प्रकार से, मतलब जिससे कि आवक बढ़े। तो आवक तो उससे बढ़ गई, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो निर्मल भक्त था वो उसमें से कट गया। इसी बीच में एक संत वहां पर आए, तो उन्होंने पूछा सेठ जी ने कि देखिए मैंने ऐसा ऐसा संस्थान बनाया है, आपको कैसा लगा? तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा बनाया आपने और आपकी तारीफ करना पड़ेगी, इतना पैसा लगा के हमने बनाया है। लेकिन इसमें जो मैं कमी देख रहा हूँ वो कमी यह है कि इसमें जितने भी जो आपके पास जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं वो किसी न किसी अपने आर्थिक हित के कारण यहाँ दिख रहे हैं। निर्मल भक्त इसमें नहीं दिख रहे हैं मुझे, जो सिर्फ जो है भगवान की सेवा करने आए, ऐसा भक्त नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो इससे आपके जो पुण्य में थोड़ा फर्क पड़ा है ये, और इसको आपको जो है ये इसका स्टडी करना पड़ेगा कि कितना इसमें फर्क पड़ गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, मैं करूँगा, लेकिन आप मुझे इतना बस वरदान दीजिए कि अगर मान लो मैं यहाँ से जाता भी हूँ, मैं मरता भी हूँ, तो ये जो संपत्ति है मैं साथ लेके जाऊँ। अपनी जो मैं अर्न कर रहा हूँ, ये जो लगी है इसको छोड़ के जो मैं अर्न कर रहा हूँ साथ लेके जाऊँ, जिसमें जहाँ भी मैं रहूँ, स्वर्ग में रहूँ, जहाँ भी रहूँ, तो वहाँ भी ऐसे ही भगवान की सेवा के लिए मंदिर बनाऊँ और लोगों को उसमें झुकाकर उनको जो है पुण्य के लिए प्रेरित करूँ मैं। तो उन्होंने कहा देखिए, मैं इतनी व्यवस्था तो कर सकता हूँ कि आप धन ले जाओगे, लेकिन उसके आगे की गारंटी मेरी नहीं है। खैर, तो वो संत ने कुछ ऐसा इनको वरदान दिया। और ये जब इनका देवासन हुआ तो ये जब वहाँ गए स्वर्ग में, यमराज के पास गए, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी संपत्ति साथ में ली थी। तो उन्होंने देखा दाखा, बोले देखिए आपने जो पुण्य कमाया है उससे 10% ज़्यादा आपके पाप हुए हैं। बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने इतना लोगों को, बहुत दूर दूर से लोग उसमें जाके उनका माथा नवाया है मैंने भगवान के सामने, उनको भक्त बनाने की कोशिश करी है, तो मेरा पुण्य क्षीण कैसे हो गया और पाप कैसे बढ़ गए? तो यमराज ने कहा कि भाई ये तो चित्रगुप्त ही बता पाएंगे। चित्रगुप्त ने खाता देखा तो बोले ठीक है, आपने ये पुण्य का काम तो किया था, लेकिन उसमें पाप अपने आप हो गया।
पाप ऐसा हो गया कि इसमें जितने जो सच्चे भक्त थे वो हट गए वहाँ से, और जितने जो व्यापारी थे वो जो अपने लाभ के लिए वहाँ जुड़े थे, वही आपके सामने भक्त बन के दिख रहे थे, और असली भक्त जो थे वो सब वहाँ से चटक चले गए। फिर आपने जो है उसमें किसी में जो है, जो उनका जो एक वर्ग था भगवान जी का, जिसको दरिद्र नारायण कहते हैं, उसको तो बिल्कुल आपने रोक दिया। कोई भिखारी आपके मंदिर के सामने बैठ नहीं सकता था। कोई भिखारी आपके मंदिर में आके वो भोग भी नहीं ले सकता था। ऐसी व्यवस्था थी आपकी। तो उसके कारण जो वो उससे भी भगवान जो है विष्णु रुष्ट हुए आपसे, कि आपने मेरे एक बड़ा भक्त भक्त का जो उनका क्षेत्र है वो दरिद्र नारायण है, जिसको वो निर्मल भक्त कहते हैं, वो आपने हटा दिया। तो उसका भी आपको दोष लगा है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब यहाँ जहाँ भी देना आप भेज दीजिए आप, तो मैं जहाँ ये मेरी करेंसी लाए हूँ मैं साथ में, वहाँ मंदिर बनाने की कोशिश करूंगा मैं। तो उन्होंने भिजवा दिया। लेकिन जब वो करेंसी वहाँ लेके गए तो वहाँ के लोगों ने बताया उन्हें कि धर्मराज ने कहा कि ये करेंसी यहाँ तो नहीं चलेगी, यहाँ की करेंसी तो वही चलेगी जो आप पुण्य कमा के लाए। बस यही से ग्यारस का सृजन होता है, कि अगर आपको पुण्य कमाना है तो आपको ग्यारस का उपास अनिवार्य है। क्योंकि ग्यारस का उपास जो है आपके जो जो भूले हैं, जो दोष हैं, उसको वो शमन करता है। अब इसकी भी एक छोटी सी कथा सुन लीजिए आप, कि शंखचूड़ नाम का राक्षस सुना हुआ आपने, उसका पोता था राक्षस मूर। जब उसका आतंक बढ़ा तो लोगों ने जाकर भगवान विष्णु से कहा कि भाई इसका दमन करिए आप, ये तो नहीं तो सब ये सारी इकोसिस्टम को खराब कर रहा है ये। तो ठीक है, उन्होंने कहा, उन्हें युद्ध के लिए मूर को ललकारा। मूर भी ने भी सोचा कि जब मैं भगवान नारायण को हरा दूंगा तो ये सारे जितने देवता हैं ये सब अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे और कोई भी मेरा सामना करने नहीं आएगा। तो वो उनसे बहन का भयानक युद्ध हुआ। भयानक युद्ध हुआ तो वो भाग गया, मूर डर के मारे फिर भाग गया। तो ये वहां से निकल कर आ गए बद्रिका आश्रम। और बद्रिका आश्रम में थक के मारे ये भी आश्रम में वहां विश्राम करने लगे, सोने लगे। और उनका पीछा करते करते वहां मूर आया राक्षस, और उसने देखा कि ये सो रहे हैं, अच्छा मौका है, क्यों ना इनका मर्दान सोते में ही कर दूं मैं। तो जैसे उनके पास आया तो उनके शरीर से एक शक्ति निकली। उस शक्ति ने मूर से युद्ध किया और मूर को वहां पर मार दिया। जब ये मारा, उसकी आर्तनाद चिंगाड़ चल सुनी, तब ये विष्णु जी की नींद खुली, नारायण जी की नींद खुली। तो उन्होंने देखा, देवी आप कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं आपके शरीर से आदि शक्ति हूँ, जो आपके शरीर में आपके तप से जो उत्पन्न हुई हूँ। आप जो वो करते हैं, आप शेष शेष में लेट कर जो आप जो उपासना करते हैं, उस उपासना का मैं परिणाम हूँ। मुझे ग्यारस कहा जाता है। तो उन्होंने कहा, ग्यारस तुमने आज मेरा शरीर की रक्षा करी है, तो तुम वरदान मांगो, कुछ चाहिए तुमको तो ग्यारस ने भी वो वरदान मांगा कि भाई जो भी मेरे साधना करेगा, उपासना करेगा, मेरी जो है मेरे जो उपास रखेगा, उसको आप सारे पापों से विमुक्त करिए, बस मेरे को ये वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। अब क्या हो गया कि जब वो इधर से जब ये जो लोग पता लगा कि ग्यारस को पास करने से सारे पापों का शमन हो जाता है, तो वो हर पापी ने ये किया कि वो ग्यारस को पास कर ले, पाप करने के बाद ग्यारस को पास कर ले। और जब मरे तो उसका जब वहां पे जाए तो चित्रकूट उसका खाता देखें तो उसमें दुनिया भर के पाप दिखें। लेकिन थोड़ी देर में वो जैसी ग्यारस का डेबिट करे तो जीरो निकले, और बल्कि कई बार तो प्लस निकल जाए कि भाई हाँ ये ज्यादा पुण्य हो गया। तो उन्होंने ये व्यथा बताई चित्रगुप्त ने कि यमराज साहब ऐसा हो रहा है, इसको आगे जाके तो अपना इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो यमराज इंद्र के पास गए, इंद्र शिव जी के पास ले गए, शिव जी नारायण जी के पास आए सब लोग, कि देखिए आपने ये जो वरदान दिया है 1100, इससे जो है आपका इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। भाई देखिए, हमारे पास 84 लाख योनियां हैं। अगर जो पाप पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, उसी को तो हमको नीचे अधोगति में भेजना पड़ता है। अगर सब ऊर्ध गति में जाएंगे तो फिर नीचे अधोगति में ये जो 64 जो ये जो आपकी जो योनियां है, इसमें किस जीव को भेजा जाएगा और किस आधार पर भेजा जाएगा? और अगर इनको नहीं भेजेंगे तो आपका इकोसिस्टम ही खराब हो जाएगा। भाई सीधा सिस्टम है, नाक नाक को नेवला खाता है, और नाक जो है मेंढक को खाता है, मेंढक जो है कीड़े खाता है। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है पूरा। तो इससे एक दूसरे का जो है पेट भी भरता है, और इनको जितने ज्यादा जो होते हैं वो खत्म होते जाते हैं जो जीव। तो ये अगर सिस्टम बिगड़ जाएगा तो बहुत आपका बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। तो और यही शिकायत उन्होंने शनि महाराज ने करी, यही शिकायत जो है दूसरे देवता ने की, भाई हम लोग का फिर काम ही कर जाएगा अगर सब कुछ ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। शनि महाराज ने कहा, भाई अगर मैं लोगों को सुधारने के लिए मेरे को ढैया और 7.5 ही लगाना पड़ता है, जिसमें कि इनको सुधार आके इनको मैं कुछ अच्छा ऊर्ध्वगति दूं और
ये वैसे ही उनको अगर उर्दगति मिलने लगी तो फिर तो मुश्किल पड़ जाएगा ये। 11 को पास किया और सारी अधोगति का जो सिस्टम निपट जाता है। तो ये तो खराब बात है। तो नारायण ने कहा ये बात भी सही है, चलिए ठीक है। उन्होंने कहा एक काम करो, जो विकार है तुम इधर आओ, भूख के विकार वाले तुम इधर आओ। जितने ऐसे जो देवता थे उनको बुलाया और उधर से जो भूख को बुलाया कि देखो देवी तुमको भी एक काम है कि अब तुमको जो है अन्न में वास करना है। उस दिन जिस दिन 11 आएगी उस दिन तुम सब लोगों को अन्न में वास करना है। अब उस दिन अगर जो भी व्रत रखेगा, अगर वो दोनों टाइम अगर बिगर अन्न का उपवास रखेगा तभी उसको कुछ पुण्य मिलेगा। वरना जैसे ही उसने अगर एकादशी के लिए एक टाइम खाना खाया तो उसका सारा जो आपका जो है पाप फिर वापस उसकी जगह घर पहुंच जाएगा। तो उसके खाता फिर से वैसे की हो जाएगा, अपडेट जैसा पुराना था। तो इस कारण से जो है जो 11 का पास करते हैं पापी लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनको उस दिन बहुत भूख लगती है और उनको बार बार मन खाने का होता है और अंत तक खा लेते हैं वो। तो इसीलिए जो एक ये 11 की जो है कथा ये बताती है कि उस दिन जो है टोटल जो है अन्न का वो अन्न का अपरिग्रह किया जाता है। लेकिन आज जो ये जो पड़ी है ये जो है षटतिल जो 11 है, इसमें आज खिचड़ी बनाने का भी प्रावधान है। इसलिए विद्वानों ने सलाह दी कि ये 2 दिन चल रही है मकर संक्रांति, इसलिए खिचड़ी वाली संक्रांति कल आप मना लें और आज जो है सिर्फ तिल वाली अपने 11 मनाया। तो इसके कारण क्या होगा कि आपका जो है उपवास का उपवास पूरा हो जाएगा और जो आपके अन्न के कारण जो पाप वापस आते हैं वो नहीं आएंगे। इस बीच में कथा और भी आती है कि अपना भीम ने भी जब कथा सुनी तो उन्होंने कहा भाई देखिए मैं तो 11 का उपवास कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को तो बिगर अनाज के काम चलते ही नहीं है और मैं 24 महीने साल की 24/11 तो मैं कर ही सकता, कैसे करूंगा? मेरे को इतनी भूख लगती है, मैं कर ही सकता है, तो मैं क्या हमेशा पापी रहूंगा कृष्ण जी? तो कृष्ण जी कहा ठीक है, तुम्हारे लिए एक निर्जला 11 का भी उपवास रहेगा बीच में। तुम एक दिन अगर निर्जल उपवास रह लोगे तो आपको पूरे 24/11 का पुण्य तुमको मिल जाएगा। तो इसलिए भीम के कारण जो है एक व्यवस्था उसमें आई निर्जला 11 की, जिसमें आप पानी भी नहीं अगर पिएंगे और आप उसको 24 घंटे निकाल लेंगे तो आपको समझ लो पूरे आपके विकार जो है सब शमित हो जाएंगे। तो ऐसा ये 11 का उपवास है और ये आज इस 11 का उपवास जो है इसलिए आज जो है शत तिला 11 का उपवास है, जिसमें 6 प्रकार की जो तिल का जो है सेवन किया जाता है, 6 प्रकार का तिल दान किया जाता है, जिसमें नहाने में तिल डाली जाती है, उसकी दुनिया भर के पकवान बनाए जाते हैं तिल के 7 प्रकार के, और वो सब बांटे जाते हैं और खुद भी उस दिन आज खाए जाते हैं। और इसमें जो है इसको अनाज में नहीं माना जाता, फल में माना जाता है तिल। और इसीलिए जो है इसका महत्व है 11 का। तो आज इस प्रकार से इस 11 का उपवास आप करिए और अनाज का दोनों समय सेवन आपको नहीं करना है। अगर आपको इसका सही पालन करना है तो इसमें एकासना नहीं होती है, इस उपवास में एकासना नहीं चलती है। तो यही 11 का जो है सबसे बड़ा संदेश है और ये करिए, आप उसका फायदा उठाइए। और साथ में मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैं पंडित अनिल मिश्र जो है संपादक राष्ट्रीय कल्चर आपके लिए ऐसे अनूठी जानकारियां बड़ी मेहनत से इकट्ठा करके लाता हूँ। तो आपको लोगों का फर्ज बनता है कि मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दें और कमेंट जरूर दें। आपको कैसा लगा ये बताएं और आपको इसमें क्या चीज़ की कमी लगी और क्या आप चाहते हैं कि इसमें और चीज़ ऐड होना चाहिए था, या आपकी जो अगर कुछ शंका है कि भाई ये इस बारे में और डिटेल दीजिए तो मैं उससे आपसे चर्चा करूंगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं एक बहुत बड़ी सीरीज चालू करने वाला हूँ कि हम जो योगा करते हैं वो योगा की जो सीरीज है वो अभी अष्टांग योग वाला नहीं है। ये अपन जो भी देखते हैं टीवी में ये फिजिकल तो अपन देख रहे हैं कि भाई भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम किया जाता है, लेकिन अष्टांग योग के बिगड़ जो है इसका फायदा आपको नहीं मिलता। ऐसे थोड़ी देर में आप बोर होकर बंद कर देते हैं। मैंने नहीं देखा किसी को बहुत लंबा समय तक करते हुए, बहुत बिरले 2 4 10 लोग मिले होंगे। तो वही लोग होते हैं जो अष्टांग योग करते हैं, वही लंबा समय तक कर पाते हैं। तो मैं आपको उसकी पूरी जानकारी देने की सीरीज चालू करूंगा। लगे आप उसके लिए पहले जरूरी है कि आपके कम से कम 20-25 लोगों के कम से कम ये कमिटमेंट आए कि हम इसमें देखने में इंटरेस्टेड हैं, आप इसकी सीरीज बनाइए। मैं सब में डालूंगा, वो मेरा यूट्यूब चैनल में जो राष्ट्रीय कल्चर उसमें भी डालूंगा, पोर्टल जो है उसमें भी डालूंगा, फेसबुक पे भी डालूंगा, व्हाट्सएप पे भी डालूंगा, सारे एपिसोड सब में डालूंगा।
जिसमें आपको जिसमें सुलभ है आप उसमें देख पाएँ। लेकिन उसके लिए आपको कहीं न कहीं कमेंट्स में लिखना पड़ेगा मुझे कि हम इसको देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तब मैं इतनी मेहनत करूँ। क्या अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आप देखने के लिए मेहनत करूँ मैं इतना, बनाने के लिए मेहनत करूँ और आप इसको जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दें और कमेंट्स दें। मैं पंडित रमेश, राष्ट्रीय कल्चर से। थैंक यू।